हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो इंडियन हिस्ट्री उसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अगर देखो प्रथम चरण की अगर बात करें, प्रथम विश्व युद्ध तक क्रांतिकारी गतिविधियां। द्वितीय चरण के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, फिर बाद के अंदर बात करें, देखें क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में प्रेरणा स्रोतों के कूट का निर्धारण करें। तो 1857 का विद्रोह था और समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, 19वीं से 20वीं सदी का जो चल रहा था धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। इसके अंदर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, परमहंस मंडली विवेकानंद। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है 1, 2, 4 राष्ट्रीय समाचार पत्र। और जो देखो प्रेरणा स्रोत जो थे लाल बाल पाल एवं अग्नि घोष की विचारधारा से ये सब थे। फिर देखिए, निम्नलिखित कौन क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं है? भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व। भारत में उद्देश्य देखो कौन क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं है? तो विदेश शासन सुधार, शासन विदेश शासन में सुधार ये नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य की स्थापना है, युवा में राष्ट्र जय इतना जागृत करना है। फिर देखो क्रांतिकारी उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। दूसरा रहता है शस्त्र बल का प्रयोग करके क्रांतिकारी करना। देखो क्रांतिकारी आंदोलन कब कहाँ और किस इसका मुख्य केंद्र क्या है? महाराष्ट्र में हुआ था स्टार और मुख्य केंद्र इसका बंगाल बना था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार देखा, क्रांतिकारी का उद्देश्य देखे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध प्रारंभ जो है महाराष्ट्र केंद्र रहा था और मुख्य केंद्र जो है वो क्या बना था? बंगाल बना था। फिर देखो 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम में किसान वनवासियों और धार्मिक संतों का योगदान किस प्रकार रहा था? संघर्ष सतत बनाए रखना। देखो निम्न घटनाक्रम समय अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान दिए कि प्रत्येक विद्रोह का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना फैलाना भी था। तो आदत है 2018 के अंदर देखो फर्स्ट आता है कर्नल वाइली की हत्या, सैंडर्स की हत्याकांड, जैक्सन की हत्या आ जाती है और रेड की हत्या पूछा था। देखो नील विद्रोह जो था 59 से लेके 61 तक हुआ था। दक्कन विद्रोह जो था 75 के अंदर हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़गे का विरोध जो है 79 के अंदर हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 99 से 19 तक हुआ था। ये देखो चापेकर बंधुओं द्वारा पुनः प्लेग कमिश्नर हत्या का तत्कालीन कारण क्या था? प्लेग्रस्त व्यक्तियों के घरों में जबरन दुर्व्यवहार। हत्या जो होता है प्लेग कमिश्नर रेड तथा एस्टन कब की थी? 22 जून 1897 को की थी। हत्या का आरोप चापेकर बंधुओं की फांसी की सजा दामोदर व बालकृष्ण। ठीक है, फिर बाद में आता है मराठा समाचार पत्र संपादक था बाल गंगाधर तिलक। सजा थी 18 माह की। बाल गंगाधर तिलक को लेख था आजकल नगर में राज कर रही प्लेग अपने मानवीय रूपांतरों में अधिक दयालु है। देखो 99 में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और गैस सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो मित्र मेला की थी अनुशीलन समिति जो थे 07 वीरेंद्र कुमार घोष की स्थापना जो थी 1899। महाराष्ट्र के अगर देखे करा, महाराष्ट्र के अंदर गणेश महोत्सव है, शिवाजी महोत्सव जो थे तिलक ने किया था। क्रांति का केंद्र जो था गणेश महोत्सव था। तर्ज जो मित्र मेला का नाम जो है अभिनव भारत 1904 के अंदर में था। मेजनी तरुण इटली की तर्ज पर 21 दिसंबर। फिर देखो अजय लक्ष्मण खान सदस्य जो जैक्सन की हत्या कर दी थी 31 दिसंबर 1979 के अंदर। ये देखा अभिनव भारत समाज में पांडुरंग महादेव बापट का को विदेश क्यों भेजा था? बम बनाने की कला सीखने के लिए। अभिनव भारत समाज ने पांडुरंग महादेव बापट को विदेश क्यों भेजा? बम बनाने की कला सीखने के लिए। देखो जो पुस्तक थी तो बम मैनुअल अनुवाद था, अंग्रेजी में किया था। 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष और रविंद्र कुमार घोष ने 21 पुस्तिका में क्रांतिकारी को संगठित करने की जानकारी दी थी। तो भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति और पुस्तक है 1907 अविनाश चट भट्टाचार्य लिखा जो है युद्ध के नियमों के बारे में और युवकों को सैनिक शिक्षा लेने की अपील की। मुक्ति की कौन पात्र पार्थे मुक्ति किस मार्ग से थी? इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। मित्र मेला जो 99 वीर सावरकर और गणेश सावरकर। फिर देखो युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना कब और किसने की थी? देखो 1906 में वीरेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र कुमार घोष ने की थी। देखो युगांतर नामक समाचार पत्र जो युगांतर अप्रैल 1906 के अंदर भाषा जो थी अंग्रेजी थी संपादक वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। 1907 में अश्विनी कुमार दत्त स्वदेशी बांध समिति की स्थापना
99 में सावरकर, मित्र मेला 1904 में मित्र मेला के सदस्य ए बने अभिनव भारत। फिर देखो स्वदेशी बंधु समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ठीक है। फिर बारिंदर कुमार घोष, भवानी मंदिर, पुस्तिका आनंद का लक्ष्मण कहां रहे हत्या की थी जैक्सन की, कब की थी? 23 दिसंबर 1909 को की थी। और जो ये भवानी मंदिर पुस्तिका परिधि था आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। देखो मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर की घटना में किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी के समय आत्महत्या की थी? प्रफुल्ल चाकी ने की थी। मुजफ्फरनगर की घटना में किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी के समय जो है आत्महत्या की? खुदीराम बोस, अगस्त 1908 को फांसी दी थी। देखो ये मुजफ्फरनगर की घटना कहाँ हुई थी? बिहार के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1908 के अंदर। मुख्य के उद्देश्य था नई किंग्सफोर्ड हत्या असफल रही थी, लेकिन बम फेंके थे। ठीक है। गलती से केनेडी की गाड़ी पर गिरा, श्रीमती केनेडी पुत्री की हत्या हो गई। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस के दौरान किस क्रांतिकारी की वकालत साधारण वकील चित्तरंजन ने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। किसने? अरविंद घोष ने। देखो पेरिस में प्रशिक्षण लेकर भारत आकर बम निर्माण की व्यवस्था स्थापित करने वाला क्रांतिकारी कौन था? हेमचंद्र दास था। 1908 मणिकल्ला कला बम बनाने की कारखाने की स्थापना। ये देखो प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फर की हत्यारे आत्महत्या की थी। मुजफ्फर की हत्याएं। ये देखो जेल के भीतर सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किन क्रांतिकारियों ने की थी? तो कान्हा लाल दत्त और सत्येंद्र बोस। देखो नरेंद्र गोसाई अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में पेरिस हेमचंद्र दास बम बनाना सीखा था। पेरिस में हेमचंद्र दास बम बनाना सीखा था। 8 में भारत आए थे। फिर मणिकल्ला कलकत्ता बम बनाने के कारखाने की स्थापना की थी उन्होंने। और पुलिस छापामारी करती थी जो इस क्रांतिकारियों की गिरफ्तार हो गई थी। घटना की प्रशंसा जो है केसरी में की थी तिलक ने। समाचार पत्र केसरी था, समाचार पत्र था। फिर देखो अरविंद घोष के मुकदमे की पैरवी करने वाले साधारण वकील कौन थे? चित्तरंजन दास था। फिर देखो दिल्ली षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी बलराज और हसवंत राय को दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा किन्हें दी गई थी? बलराज और हसवंत राय। देखो राम बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की हत्या का प्रयास 23 दिसंबर 1912 को किया था। फिर देखो फांसी जो है अवध बिहारी मास्टर अमिचंद मुकुट भूषण कुमार विश्वास गवाह बना था दीननाथ। देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय अजीत सिंह की को कारावास भेजने का प्रमुख परिणाम क्या हुआ था? देशव्यापी जन रोष और राजनीतिक दबाव। 1907 मांडले जेल भेजा गया था। इंडिया हाउस को लेकर ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी आशंका थी यह सशस्त्र क्रांति के लिए वैचारिक प्रशिक्षण केंद्र बन गया था। देखो इंडिया हाउस की स्थापना होती श्यामजी इक्काशन वर्मा में 1905 में की थी, ब्रिटेन में की थी। और इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। देखो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से में कैसे समझा जा सकता है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे समझा जा सकता है? प्रकाशन जो था इंडियन ओवरऑल सोसाइटी स्थापना 1905 के अंदर संस्थापक था श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका क्रांतिकारी विचारधारा का बौद्धिक मंच। मदन लाल डीगरा की कार्यवाही पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया और आर्य समर्थन से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? मदनलाल डीगरा की कार्यवाही पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया आदि समर्थन से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेश विरोधी सहानुभूति मौजूद थी। फिर देखो मैडम भिखाजी कामा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ये मंचों पर भाग लेने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत के राजनीतिक प्रश्न को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाना था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस डे कमेटी के गठन को किस रणनीतिक सोच से जोड़ा जा सकता है? प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति को उपयोगी स्थापना जो हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 की वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा महेंद्र नाथ दत्त लाला हरदयाल योजना थी कि जिम्मर वुमेन योजना के अंतर्गत। देखो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा फेलोशिप प्रारंभ करने के पीछे निहित उद्देश्य था विदेश में शिक्षित क्रांतिकारी नेतृत्व तैयार करना था। देखो किन्नियों ने क्रांतिकारी प्रयास के सही क्रमानुसार विकसित कर दिए। फिर हिंदुस्तान प्रकाशन जो हुआ था अप्रैल 1908 में एक ओवर कनाडा से किसके द्वारा आया? तारकनाथ द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1907 कैलिफोर्निया।
सर्कुलर ए आजादी का प्रकाशन जो 1907 में सैनिक फ्रांसिस सिक्को द्वारा रामनाथ की जो भाषा उर्दू इंडिया एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिकन की स्थापना की थी मई 1913 के अंदर सोहन सिंह बाखना पोर्टलैंड में। फिर देखो उनको सही सुमेलित करना सोहन सिंह बाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। रामचंद्र गदरलाल के सह संस्थापक थे। गदर दल के सह संस्थापक थे। बरकतुल्ला गदर आंदोलन से असमंजस की गदर था। लाला हरदयाल गदर दल के प्रमुख प्रेरक थे। ठीक है। फिर बाद के अंदर हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है इनको, है ना, क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसमें देखिए जो गदर दल का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1913 का था, 13 को हुआ था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएस से आश्रम योगातर आश्रम से इसका गठन किया गया था। सहयोग था रामचंद्र बरकतुल्ला खान ने किया था। गदर पत्री फिर आ जाता है। गदर पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1 नवंबर 1913 को हुआ था गदर पत्रिका का प्रकाशन भी। फिर वाला हरदयाल का जर्मनी प्रस्थान जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 1914 भारतीय संसदीय समिति का गठन वली 1914 हरदयाल द्वारा। देखो कर्नाटक सरकार ने अप्रवासी कानून की मूल भावना को सबसे सही रूप से कैसे समझा जा सकता है। एशियाई मूल के प्रवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर रखना। 1915 की पसावी सशस्त्र 21 सितंबर 1915 क्रांति की योजना असफल का तत्कालिक कारण क्या था। करतार सिंह द्वारा गुप्त योजना का भंडाफोड़। लेकिन 1915 की प्रस्तावित शस्त्र 21 सितंबर 1915 योजना का सफलता का तत्कालीन कारण था रास बिहारी बोस लाश। फिर देखो अफगानिस्तान में स्थापित अंतिम सरकार के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना आपको बताना भी। इस सरकार की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई थी। इस सरकार के को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी नेतृत्व से नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ था। फिर देखो रश्मि रुमाल षड्यंत्र की असफलता का तात्कालीन कारण निम्न में से क्या था। रश्मि रुमाल षड्यंत्र की असफलता का कारण क्या था। रुमाल को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक न पहुंचाया जाना। फिर देखो हमको बताना है परिवर्तन के काल कर्बोना सीक्वेंस बताना है हमको। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो आ जाता है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 को, समाचार पत्र अपराध अधिनियम 1908 को, भारतीय दंड विधि संशोधन 1908 को आया था, भारतीय प्रेस अधिनियम आया था 10 को। ठीक है। फिर बाद के अंदर आया था राजद्रोहात्मक सभा निवारण 1911 को। फिर देखो असत्य कथन हमको बताना है। जो असत्य कथन है उसके अंदर क्या जाता है 1919 के क्रांतिकारी आंदोलन में केवल उत्तरी भारत के सक्रिय रहे जो कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद युवा वर्ग का एक हिस्सा पुनः क्रांतिकारी मार्ग की ओर अग्रसर हुआ था। सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा लिखित बंदी जीवन क्रांतिकारी विचारधारा को वैचारिक प्रेरणा देने वाली कृति बनी। फिर देखो हमको क्या बताना है, सही कथन बताना है। क्या बताना है, सही कथन बताना है हमको, है ना। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसमें देखो क्या है, इसकी इस संगठन की स्थापना कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल सचिदानंद सन्याल और चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। बेचारा का संविधान पीले कांग्रेस पर मुद्रित होने का कारण पीला पीला पर्चा कहलाया। फिर है संगठन का उद्देश्य शस्त्र क्रांति के माध्यम से उपनिवेशित संहिता को समाप्त कर संयुक्त राज्य भारत नामक संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। फिर देखो दो फर्स्ट आचार्य के सदस्य नहीं है पूछा था। फिर देखो शाहजहांपुर में अंग्रेज सरकारी के खजाने को लूटने एक योजना संगठन को केंद्रीय संसद द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की थी जो कि खजाना लूटने की योजना जो का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। काकोरी कांड किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा जुड़ा हुआ था। तो आचार्य द्वारा जुड़ा हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को जांच से आर डी हटन द्वारा सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला जगत नारायण मुल्ला फिर अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह रोशनलाल और राजेंद्र बिहारी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को छोड़कर सबको फांसी हो गई थी 1927 की। अशफाक उल्लाह खान राष्ट्रीय आंदोलन में फांसी खाने वाला प्रथम मुस्लिम था। फिर देखो नौजवान भारत सभा की स्थापना किस नगर में की गई थी। लाहौर में की गई थी नौजवान भारत सभा। 1926 भगत सिंह छबीलदास यशपाल नौजवान भारत सभा दिवस जो है काकोरी दिवस मनाया जाता है।
फिर देखो HSRA की केंद्रीय समिति में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कुंदन ने किया था। HSRA की केंद्रीय समिति में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कुंदन ने किया था। HRA के सम्मेलन जो है 8-9 दिसंबर 1928 को फिरोजशाह दिल्ली कोटला मैदान। नाम परिवर्तन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कुछ सदस्य साथ थे, भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद था, सुखदेव था, शिव वर्मा था, विनय कुमार था, फिर मुसलमान था। फिर सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता में भगत सिंह की भेंट जतिंदर दास पूछा गया इसके अंदर, गलत पूछा है, गलत। कलकत्ता में भगत सिंह की भेंट जतिंदर दास से हुई, वहीं बम फैक्ट्री की स्थापना की गई। कांग्रेस की हत्या 17 दिसंबर 1928 को HSRA के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। देखो इस घटना के बाद भगत सिंह को लाहौर कलकत्ता पहुंचाने में दुर्गा भाभी ने सहयोग किया था। फिर शिव वर्मा ने सहारनपुर तथा सुखदेव ने लाहौर में बंद बनाने की फैक्ट्रियां स्थापित करी थी। फिर देखिए असेंबली बम कांड के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है हमको, उपरोक्त में से सही कथन बताना है। केंद्रीय विधानसभा में बम उस समय फेंका गया जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के बाद भागने का प्रयास किया, जो कि जाता है गलत। फिर इनकलाब जिंदाबाद का मूल नारा मोहम्मद इकबाल समाज माना जाता है। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसे देशवादियों का ध्यान आकर्षित करने वाला बड़ा धमाका कहा है। फिर देखो हमको कर्म बताना है इसके अंदर, है ना। देखो इसके अंदर बाल मुकुट बिस्सा राजस्थान का जतिन दास की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु 13 सितंबर 1929, 64 दिन भूख हड़ताल। सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा जो चला था, कब चला था? मुकदमे की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 1929 के। नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस आयोजन बनाया गया था। 17 फरवरी 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 को हुई थी। फिर देखो हमको सही बताना है। देखो भगवती चारण बोहरा द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, सुभाष चंद्र बोस जेल सुधार आंदोलन। ऐसा होता है डॉक्टर सत्यपाल गदर पत्रिका का संपादक। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1938 अल्फ्रेड पार्क। फिर देखो इसके अंदर हमको सिक्वेंस बताना है। स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा भगत सिंह व साथियों को मृत्युदंड 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया गया था। फिर बात करें नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस जो है 17 फरवरी 1931 को बनाया गया था। चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद गेल परेड पार्क में शहीद होना। इलाहाबाद गेल परेड तो वो था 27 फरवरी 1931 को हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और लाहौर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गुरु को सेंट्रल जेल में फांसी 23 मार्च 1932 को। फिर देखें असत्य कथन हमको बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताता है। चटगांव सत्याग्रह पर हमले के बाद क्रांतिकारियों ने बारूद पर कब्जा की पर स्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की, जो कि हो जाता है गलत। फिर मास्टर सुरेश ने चटगांव में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, जिसमें कल्पना दत्त एवं प्रतिरता ऑनडेर शामिल थी। चटगांव शास्त्रगृह पर हमले के बाद क्रांतिकारी ने लता पर तत्कालीन रेलवे सूत्र पर छापे के दौरान शहीदी सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी स्टेवन की हत्या की। देखो हमको बताना है, सही बताना है, कैप्टन है, सही बताना है। गोपीनाथ साय सही है। गोपीनाथ साय ने 1924 में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेंगार्ट की हत्या के प्रयास में गलती से डे नामक अंग्रेज को मार दिया था। पुलिन दास द्वारा स्थापित डाका अनुशील समिति ने 1908 में बड़ी डकैती कांड को अंजाम दिया था। सेलुलर जेल में विनय दामोदर सावरकर, भाई प्रबोधन तथा आशुतोष लाहिड़ी ने सजा काटी थी। सरफरोशी की तमन्ना पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है। फिर देखो हमको बताना है, गलत बताना है। तो इसमें गलत दो है। रिवोल्ट ग्रुप जो है चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो है वो HRS से 28 के अंदर जुड़े थे, और रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, मित्र मेला जो वीडी सावरकर 1899, गदर पार्टी लाला हरदयाल 13 के अंदर, और भारत नौजवान सभा भगत सिंह 26। फिर हमको गलत बताना है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो आ जाता है गलत, सूर्य सेन ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
और वो बोला किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी 23 मई 1939 को की थी। अभिनव भारत वीर सावरकर ने 1904 में, और HSRA जो है 24 के अंदर बना था, HSRA, और शशीन्द्र नाथ सनियाल और रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था। फिर देखो हमको सीक्वेंस ही बताना है, तो सीक्वेंस ये अलीपुर षड्यंत्र 1908 में बरिंदर घोष ने, नासिक षड्यंत्र 9 के अंदर अनंत लक्ष्मण कान्हा, हावड़ा की अगर बात करें 10 जतींद्र नाथ सिन्हा, दिल्ली की अगर बात करें 12 रामबिहारी बोस। फिर देखो हमको सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले आता है काकोरी कांड कब हुआ था, 25 को हुआ था। कानपुर जो हुआ था 24 को हुआ था। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। पेशावर जो हुआ था 22 को हुआ था, है ना। फिर बाद के अंदर कानपुर जो है 24 में हुआ था, है ना। फिर काकोरी की अगर बात करें 25 के अंदर हुआ था। लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह से संबंधित था 28, लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह। फिर देखो हमको बात करना है, वो सीक्वेंस ही बताना है। तो सबसे पहले सतारा की अगर बात करें 10 में, और फिर आ जाता है विक्टोरिया 14, फिर आ जाता है मेरठ 29 के अंदर, चंदगांव जो है 30 के अंदर हुआ था। फिर देखो हमको असंगत बताना है, बट ये जो है बटुकेश्वर दत्त फांसी काला पानी, जो कि रहता है गलत। ठीक है। मदनलाल दीघा को फांसी ही सुनाई गई थी, और चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान क्या हो गए थे, और क्यों हो गई थी, वीर सावरकर को काला पानी की सजा मिली थी।